दोस्तों मैं आया हूँ इस कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ा फॉल्ट चेक करने के लिए। एक दुकानदार ने मुझे बुलाया, उनके फ्रीजर वगैरह में करंट आ रहे हैं। एक बार मेरे भाई के ऑफिस में भी यहाँ करंट वरंट आ रहे थे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे न्यूट्रल और फेज दोनों के अंदर टेस्टर ग्लो कर रहा है। हो सकता है इस स्विच बोर्ड में कर रहा हो, लेकिन मैं दूसरे स्विच बोर्ड तक जाता हूँ, उसमें भी यही कारण देखने को मिल रहा है। तो मैंने इस कॉम्प्लेक्स वाले भाई साहब को पूछा कि पर्सनल ट्रांसफॉर्मर है? यस, पर्सनल इनका पूरा ट्रांसफॉर्मर है कॉम्प्लेक्स का। तो मैं इसके मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर आता हूँ और इसमें भी चेक करता हूँ, यहाँ पर भी टेस्टर ग्लो करता है न्यूट्रल के अंदर। तो अब मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि आपको इसकी पहचान करनी है तो आपके घर के अंदर कभी हल्की फुल्की लाइटें एलईडी ग्लो करती होगी स्विच बंद होने पर, वो ये भी कारण हो सकता है न्यूट्रल और फेज दोनों में टेस्टर ग्लो हो जाए। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपके घर में न्यूट्रल की जगह फेज, फेज की जगह न्यूट्रल आ रहा हो, उस वजह से भी आपके घर की लाइटें हल्की हल्की ब्लिंक कर सकती है। चलो इस प्रॉब्लम का समाधान देखते हैं क्या होने वाला है। और यहाँ पे आपको एक अर्थिंग करना है। अर्थिंग से एक वायर का टुकड़ा लेना है और इस वायर को जहाँ पे दोनों फेज दिखा रहा है स्विच बोर्ड के अंदर वहां तक ले जाना है और इस अर्थ वायर को सॉकेट के अंदर डालना है। तो आप देख सकते हैं गायब हो चुका है फेज, यानी कि न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल बन चुका है और फेज की जगह फेज आ रहा है। अब सभी स्विच बोर्ड के अंदर बिल्कुल यही तरीका देख सकते हैं आप, हर जगह अब एकदम सही हो चुका है, यानी न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल आ रहा है, फेज की जगह फेज आ रहा है, एकदम राइट हो गया है। और अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर भी जाता हूं तो यहाँ पे भी न्यूट्रल अर्थ हो गया है, यानी कि यहाँ पे भी टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब सिंपल सा यही है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर अर्थिंग नहीं है। इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आ सकता है, अप्लाइंसेस वगैरह में करंट वरंट आ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जंजाल बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। तो यहाँ पे मैं टेस्ट करता हूँ अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज। तो आप देख सकते हैं 82 85 वोल्टेज आ रहे हैं। अर्थिंग न्यूट्रल के बीच में बहुत ज़्यादा वोल्टेज है। इसका मतलब ना के बराबर यहाँ पे अर्थिंग देखने को मिल रही है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर बिल्कुल भी अर्थ नहीं है। और कमाल की बात यह है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक ही फेज का इस्तेमाल लिया जा रहा है, दो फेज बिल्कुल फ्री है। मैं कॉम्प्लेक्स से बाहर आता हूं और देखता हूं कि एक वायर ग्राउंडिंग का निकला हुआ है, मगर ग्राउंड के अंदर ये वायर है ही नहीं, यानी कि ट्रांसफॉर्मर का न्यूट्रल ग्राउंड है ही नहीं। इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। और इतने बड़े कॉम्प्लेक्स के जितने भी दुकानें हैं उन सभी के अंदर दोनों ही जगह फेज दिखा रहा है, तो इससे दिक्कत सभी दुकानदारों को हो सकती है। अब मैं दुकानदार को प्रूफ दिखाने के लिए दूसरे ट्रांसफॉर्मर के पास आता हूं तो देख सकते हैं ये वाला ट्रांसफॉर्मर 100% ग्राउंड किया गया है। इसका न्यूट्रल बिल्कुल परफेक्टली ग्राउंड होया हुआ है, जिससे इससे जितने भी लोड चल रहे हैं वो एकदम परफेक्ट चल रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर में अगर ग्राउंड ना हो तो आपके घर के अप्लाइंसेस में करंट आ सकता है, लैपटॉप पीसी वगैरह खराब हो सकते हैं और बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है।